लक्ष्मण! लक्ष्मण भैया! प्रभु! मित्र! लक्ष्मण! मित्र! जामवंत जी, मित्र! लक्ष्मण जी! प्रभु! अब ठीक है जामवंत जी? ओह! लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण! आप ठीक है प्रभु? मित्र! लक्ष्मण! लक्ष्मण! लक्ष्मण भैया! लक्ष्मण भैया! लक्ष्मण भैया उठिए! उठिए लक्ष्मण भैया, आंखें खोलिए! लक्ष्मण भैया उठिए! उठिए लक्ष्मण भैया! प्रभु! प्रभु! लक्ष्मण! 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 लक्ष्मण उठो! लक्ष्मण उठो! व्यापक ब्रह्मा जित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। युवराज इंद्रजीत की! 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 लंकेश की जय हो, विजय हो, सर्वस्व हो। लंकेश अमर रहे, युवराज विजयी हुए, हमारी जीत हुई महाराज। शत्रु का शिविर शमशान सा शांत पड़ा है, सब कुछ समाप्त कर दिया युवराज ने। मैं जानता था कि मेरा इंद्रजीत विजयी होकर लौटेगा। पिताश्री! युवराज इंद्रजीत की! युवराज इंद्रजीत की! युवराज इंद्रजीत की! युवराज इंद्रजीत की! पिताश्री! तुमने कर दिखाया पुत्र। मेरा मान, मेरा सम्मान मुझे पुनः लौटा दिया। मुझे गदगद कर दिया तुमने राम को मारकर। अब वो मरकट किसके लिए लड़ेंगे? क्षमा कीजिए पिताश्री कि तो मैंने शक्ति बाण से राम को नहीं, लक्ष्मण को मारा है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था पिताश्री। राम नहीं तो उसका भाई सही, ये एक बड़ी जीत है। तुमने उन मरकटों की सेना की कमर तोड़ दी, राम की आशा तोड़ दी, उन लोगों की धारणा तोड़ी है जिन्हें यह लगता था कि वो एक नर नहीं, स्वयं नारायण है।
यदि वो नारायण होता तो अपने भाई के प्राण बचा लेता। वो एक साधारण वनवासी है। अपने भाई की मृत्यु के पश्चात राम आधा मर चुका है, उसे पूर्ण रूप से मैं मारूंगा। नहीं पिताश्री, जब तक मेरे शरीर में प्राण है आप युद्ध भूमि में नहीं उतरेंगे। मैं कठोर तप करूंगा और शक्ति अर्जित करूंगा। आप मुझे वचन दीजिए, मेरे रहते आप राम का वध नहीं करेंगे। दिया वचन। मुझे गर्व है तुम्हारी पितृभक्ति पर। जाओ पुत्र, जाओ। देखा तुम सबने, हुआ विश्वास कि वो राम नारायण नहीं, एक तुच्छ वनवासी है जो अपने भाई को खोने की पीड़ा में आंसू बहा रहा है। अब उस राम को भाई को खोने की अथक पीड़ा का अनुभव होगा जो मुझे हुआ था कुंभकर्ण को खोने पर। संध्या भाई लक्ष्मण। मेरी दो बहानी लगे संभारन निज निज आनी। तुम मेरी आत्मा हो, आत्मा को छोड़कर राम जाएगा कहाँ? भैया, मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। प्रभु, लक्ष्मण जी, कुछ नहीं होगा मेरे लक्ष्मण को, कुछ नहीं होगा मेरे लक्ष्मण को। मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। और आप सब इतना विचलित क्यों खड़े? अश्रु क्यों बहा रहे? हनुमान, हनुमान तुम समझाओ इन्हें। लक्ष्मण मेरी आत्मा है और यहां मेरा शरीर स्वस्थ है, अर्थात मेरा लक्ष्मण सही हो जाएगा। मेरा लक्ष्मण अभी उठ खड़ा होगा, बस कुछ ही क्षणों के लिए मूर्छित हुआ है। प्रभु, स्थिति गंभीर है। इंद्रजीत ने जिस अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया, वो शक्ति अस्त्र उसे निकुंभला देवी की आराधना के फल स्वरूप मिला, और इस अस्त्र की पूरे ब्रह्मांड में कोई गांठ नहीं। प्रभु, आप समझ रहे हैं ना प्रभु? लक्ष्मण जी अब शुभ शुभ बोलो विभीषण, मेरा लक्ष्मण नहीं जा सकता। लक्ष्मण ने प्रण लिया था कि वो मेरे साथ अयोध्या लौटेगा। यदि मेरा लक्ष्मण ना रहा तो इस राम के जीवन का क्या अर्थ? ये युद्ध, ये हार, ये जीत का क्या अर्थ? मेरे मर्यादा, मेरे आदर्श का क्या अर्थ जब मेरा भाई लक्ष्मण, मेरा भाई लक्ष्मण मेरे साथ नहीं है? लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई।
एक पिता की भांति मेरे पुत्र लक्ष्मण की सुरक्षा करना राम। सुरक्षित मेरे पुत्र को पुनः मुझे लौटा देना। क्या उत्तर दूंगा मैं माता कौशल्या को? माता सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा था, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। मैं अपने पूर्वजों को क्या उत्तर दूंगा? संसार की रक्षा करने वाला रघुकुल का राम अपने भाई की रक्षा ना कर सका। और सीता, लक्ष्मण जब सीता लौटेगी, जब तुम्हारी भाभी मां लौटेगी, तो मैं क्या उत्तर दूंगा उसे कि उसके पुत्र ने मेरे सामने संसार को छोड़ दिया? नहीं लक्ष्मण, नेत्र खोलो लक्ष्मण अपने, तुम्हें उठना होगा लक्ष्मण। 14 वर्षों तक अपनी पलक नहीं झपकाई इसने कि मैं निद्रा ले सकूं। मेरा भाई लक्ष्मण सदैव मुझसे आगे चलता था, लेकिन मार्ग में जितने भी कांटे हैं वो पहले मेरे लक्ष्मण को चुभे, ताकि मेरा लक्ष्मण मेरा मार्ग निष्कंटक कर सके। यदि राम बाण अमोघ है, तो राम का कवच लक्ष्मण उससे अधिक अमोघ है। तुम नहीं जा सकते मुझसे दूर लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उत्तर दो लक्ष्मण, कुछ तो बोलो। लक्ष्मण, तुम्हारे ही विश्वास के कारण मैंने 14 वर्षों का वनवास हंसते हुए काटा है। तुम्हारे ही बल के आधार पर रावण से युद्ध मोल लेने को सज्ज था मैं। ये मेरा निवेदन है तुमसे कि उठ जाओ। अपने भैया राम का आदेश तुम कभी नहीं टालते ना, तो तुम्हारे भैया का ये आदेश है। उठो, उठो लक्ष्मण, कह दो कि ये सब कुछ एक स्वांग है। जो भाई को बचाने का प्रयास करे वो भाई, किंतु जो जानबूझकर भाई की ओर आती मृत्यु का आलिंगन कर ले, वो लक्ष्मण जी। जानबूझकर? आपका क्या तात्पर्य है विभीषण? लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा, इतना व्याकुल, अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए। इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच बनाकर लक्ष्मण जी ने ये क्या किया लक्ष्मण? मेरे बड़े भाई होने की इतनी ईर्ष्या कि अपने राम भैया को ही छोटा कर दिया तुमने। बड़ों का तो कर्तव्य है छोटों की छाया बनना। तुम तो इस नर का ऐसा छत्र बने हो जैसे शेषनाग नारायण का है। मेरी मृत्यु को तुमने स्वयं ले लिया। अब ये युद्ध मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि मेरी छाती पर आया बाण मैंने अपने छोटे भाई के वक्ष पर जाने देने का अधर्म कर बैठा। अब यदि मेरे लक्ष्मण के प्राण ना बचे तो ये धरती फट जाएगी और ये राम उसमें समा जाएगा और अंत हो जाएगा राम के अयन का। क्योंकि मेरे भाई के बिना मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आप स्थित प्रज्ञा हैं, बलशाली का बल।
शक्तिहीन की शक्ति और आशाहीन की आस है आप। यदि आप ही आस छोड़ बैठे तो ये पृथ्वी अपनी धुरी से हिल जाएगी। तो हिल जाने दो कि मेरे मन के ब्रह्मांड में भूचाल आया हुआ है। ना ही मेरे तन में कोई बल है, ना ही मेरे मन में कोई आस। जब माता सुमित्रा, भरत, शत्रुघ्न अपने नेत्रों से मेरे पीछे मेरे लक्ष्मण को खोजेंगे तो मैं उनकी दृष्टि का सामना कैसे कर पाऊंगा? क्या उत्तर दूंगा उन्हें लक्ष्मण? चौदह वर्ष होने को आए। इतने वर्षों में मेरी आस, मेरे विश्वास का ये दीपक कभी नहीं बुझे। किंतु ये अपशगुन कैसे? मन व्याकुल हो रहा है मेरा और तन अधीर हो रहा है। लगता है जैसे भैया राम, मेरे प्रिय लक्ष्मण, सीता भाभी मां पर कोई संकट आन पड़ा है। नहीं, राम भैया के होते हुए उन्हें कोई संकट छू भी नहीं सकता। किंतु विश्वास होने के स्थान पर मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? सब कुशल होना चाहिए, सब कुशल। हे प्रभु, देवों के देव हैं आप, सबके संकट हरने वाले महादेव हैं आप, जिनकी चिंता मेरे मन को खाए जा रही है। इनके सारे संकट हर लीजिए। नकारात्मकता का जो बीज मेरे मन में घर कर गया है, उसे बाहर निकालिए, सब कुशल कीजिए प्रभु। हर हर महादेव। दंडकारण्य का अंधकार पार करके मैं निराशा के अंधकार में नहीं खो सकता। मैं ना ही साहस हारूंगा और ना ही अपने लक्ष्मण के प्राण। यदि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी उपाय है जो मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा सकता है, तो उसे मेरे समक्ष आना होगा। जामवन जी, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आपको अपना मौन तोड़कर मुझे मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाने का उपाय बताना होगा। हनुमान। प्रभु, यदि उपाय जानता तो आपका ये दास आपकी आंखों में आंसू देखने की प्रतीक्षा ना करता। यदि आप में से किसी को कुछ पता है तो कृपा करके बताइए। मेरे प्रभु की सहायता कीजिए, अपना मुख खोलिए, बताइए। कभी कभी समस्या के साथ ही हल आता है हनुमान। ये घात राक्षसों से मिला है। कदाचित उन्हीं में से किसी के पास इस शक्ति अस्त्र के घात का हल मिल जाए। एक है, एक है। आप मुझे बताइए, लंका में कहां मिलेंगे सुषेण? जय श्री राम। सावधान, लंकेश पधार रहे हैं। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटः उरगाः विद्रवन्ति भयात् भीता मरुभिद्यो इव सदा प्रजाः।
कुछ अनुभव किया सीता? वायु की दिशा कुछ बदली बदली नहीं लग रही तुम्हें? आज तुम्हें राम के शिविर से विजय घोष की ध्वनि नहीं, करुण रुदान सुनाई देगा। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है कि तुम अब तक इस शुभ समाचार से वंचित हो। तुम्हारे लिए तो अशुभ ही है, परंतु बता देता हूं, मेरे प्रतापी पुत्र लंका के युवराज मेघनाद ने दशरथ के पुत्र राम के अनुज तुम्हारे पुत्र जैसे देवर को मार गिराया है। वो इस समय अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। लक्ष्मण भैया, सुना है कि अयोध्या का भावी राजा कंगालों की भांति अपनी आशा को बैठा है। अहिल्या और शबरी जैसी स्त्रियों को तारने वाला स्वयं युद्ध भूमि में स्त्रियों की भांति बिलक बिलक कर विलाप कर रहा है। अपने अस्त्र धड़ा पर पटक कर पीछे हट गया है। लक्ष्मण के वियोग में हतमरा हो गया है। मैं जानता हूं कि ये सुनकर तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंच रही होगी, ये जानकर कि राम की ये स्थिति है, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं अधिक समय तक तुम्हें इस पीड़ा का अनुभव नहीं करने दूंगा। शीघ्र अतिशीघ्र राम को एक सुखद मृत्यु दूंगा, ताकि वो वहां जा सके अपने लक्ष्मण के पास। वहां लक्ष्मण भी तो अपने भाई की प्रतीक्षा कर रहा होगा। संघर्ष समाप्त हुआ सीता। अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, लंकेश। अपने भ्रम से मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकते तुम रावण। मेरे श्री राम मेरी आस के सागर है, मेरे विश्वास का स्रोत है, और जब तक मेरे श्री राम है, लक्ष्मण भैया को कोई संकट छू भी नहीं सकता। मेरे श्री राम लक्ष्मण भैया को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य खोज लेंगे। विश्वास बड़ी घातक माया है विश्वास की। संपूर्ण संसार रघुवंशी की मृत्यु पर मौन है, परंतु तुम्हारा विश्वास कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। कौन बचाएगा उसे? मेरे इंद्रजीत के भ्रम शिरास्त्र ने सभी वानरों को नष्ट कर दिया है। अब कोई नहीं है राम के पास। जय श्री राम। वैद्य सुषेण, शीघ्र औषधि दीजिए। बहुत से सैनिक घायल हो गए हैं। शिष्य। ओ, तो ये है सुषेण वैद्य। लीजिए। अरे, बड़ा विचित्र कीट है, कभी देखा नहीं। बड़ी शीघ्र भूल गए। मुझे ठीक से देखो। अरे मुझे पहचानो, मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हारी ये लंका जलाई थी, वो भी 2 बार।
ये वही वानर है। भागो भागो भागो। वैद्य जी, आप चलिए मेरे साथ। आइए। मुझे मत मारो, मैं सैनिक नहीं, राजवैद्य हूँ। आप इसीलिए जीवित हैं। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? मैं लंका का राजवैद्य हूँ। मेरी समस्त जड़ी बूटियां सामग्री यहीं पर है। उचित है, तो फिर सामग्री के साथ ही ले चलता हूँ मैं आपको। अरे तो क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बताने का समय नहीं है, बस आप यूं समझो वैदराज कि आपका उद्धार होने वाला है। जब मारना ही नहीं है तो कहाँ लेकर जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो? क्या काम है? बहुत काम कर लिया, पर आप रहे राक्षस ही। अब राम नाम जाप करने का समय है। जय श्री राम। बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ, रक्षा करो मेरी। जानती हो सीता, जब जल का स्तर घट जाए तो कमल का पुष्प अपनी नाल छोटी नहीं करता, इसलिए उसका नाश हो जाता है। यही स्थिति तुम्हारे अहंकार की है। इतना समय बीत गया परंतु तुमने अपना अहंकार नहीं त्यागा, और त्यागोगी भी कैसे? तनिक देखो, तुम रावण के यहाँ एक बंदनी हो, परंतु तुम्हारे रूप में कोई अंतर नहीं आया, और रूप और अभिमान का बहुत गहरा संबंध होता है। अब समय आ गया है कि तुम उस अहंकार को और बढ़ाओ, क्योंकि तुम लंका की पटरानी बनने जा रही हो। अपने इस भ्रम को त्यागो सुंदरी। मेघनाथ की शक्ति अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राम का साहस भी दम तोड़ देगा। अब इस स्थिति को वो नर क्या, स्वयं तुम्हारा नारायण भी बदल नहीं सकता। बचाओ बचाओ, अरे कोई है? मेरी सहायता करो, रक्षा करो मेरी। बचाओ बचाओ। जुसैन, आंखें खुल गई रावण। अभी तुम्ही ने कहा ना कि मैंने अपना पुत्र लक्ष्मण को खो दिया है। अब तुम ध्यान से देखो, पर अभी मेरा दूसरा पुत्र हनुमान शेष है, और जब तक मेरा एक पुत्र हनुमान जीवित है, मेरे दूसरे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता। पावन है, वेग और दिशा कब बदल ले कोई नहीं जानता। और अब तो पवन पुत्र हनुमान लक्ष्मण भैया और मृत्यु के बीच में खड़े हैं। कहा था ना मैंने, श्री राम कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। कमल की नाल का उद्धारण उचित दिया था तुमने रावण, पर तुलना अनुचित है। वो कमल तुम हो, बलहीन होने के बाद भी अहंकार नहीं खो रहा। सीता रावण की हो जाए वो समय कभी नहीं आएगा, पर तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है रावण। श्री राम से क्षमा मांग लो। ब्रह्मजाल से निकलकर
सत्य को स्वीकार लो, अन्यथा राक्षस कुल का विनाश होने में कुछ चंद्र रात्रि ही शेष है। जय श्री राम। प्रभु, वैद्य सुषेण प्रस्तुत हैं। ये उचित नहीं है विभीषण जी। मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ इस तरह लाया गया है। मेरा घर उखाड़ दिया गया और मैं प्रभु, मैं वैद्यों को जानता हूँ। अपनी औषधियाँ और उपकरण लेने में समय लगा देते हैं। और प्रभु, समय मेरे पास था नहीं। सुषेण जी, समय जटिल है। लक्ष्मण जी की मूर्छा तोड़ने में सहायता कीजिए। मैं विभीषण नहीं जो लंकेश के विरुद्ध शत्रु से जाकर मिल जाऊं। मेरी निष्ठा अभी भी लंका के लिए ही है। मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन शत्रु का उपचार नहीं। मैं अपना राजधर्म कदापि नहीं छोड़ सकता। वैद्य जीवन देने की बात करते हैं वैद्यराज, जीवन लेने की नहीं। रही बात धर्म की, तो धर्म का अर्थ, पद और परिभाषा परिस्थिति के साथ बदलती है। एक लंका का निवासी होने के नाते लंकेश की निष्ठा करते करते अपने कर्म के धर्म से मुंह मत फेर लीजिएगा। हनुमान का आपको यहां लाने का मार्ग जटिल अवश्य था, किंतु प्रयोजन में धर्म है। आपको एक शत्रु के रूप में नहीं, एक वैद्य के रूप में यहां लाया गया है। आप जानते हैं इस लोक में एक वैद्य को ईश्वर का स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि एक वैद्य ईश्वर की ही भांति मित्र या शत्रु में भेद नहीं करता। जो आस्था से सहायता मांगता है, उनकी वो सहायता करता है। आयुर्वेद कहता है कि एक वैद्य का कर्म केवल एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहता। वैद्य का कर्तव्य संपूर्ण समाज, समस्त संसार का हित होता है। ये मेरी आपसे विनती कि आप मेरे भाई की मूर्छा का उपाय कीजिए। आपको आदर सहित अपना राजधर्म निभाने के लिए लंका भेज दिया जाएगा। यदि आपके प्रयास ना करने के कारण मेरे लक्ष्मण के प्राण चले गए तो आपकी विद्या, आपका वैद्य धर्म कलंकित हो जाएगा। किस काम का वो ज्ञान, किस काम की वो शिक्षा जो किसी के प्राण बचाने का प्रयास तक ना कर सके। मैं शत्रु पक्ष से हूं। आप मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? मैं यदि आपके अनुज के उपचार के बहाने इनकी मृत्यु का मार्ग ही ना प्रशस्त कर दूं। मैं एक शत्रु से सहायता नहीं,
एक वैद्य से उपचार मांग रहा हूं। मैं अपना लक्ष्मण आपको सौंपता हूं, चाहे तो इसके प्राण बचा ले, और चाहे तो मुझे आप पर विश्वास है, ये मेरा चयन है और आप अपने ज्ञान के साथ न्याय करते हैं या अपने वैद्य धर्म के साथ कपट। यह आपका चयन है। जो कुछ भी सुना था वो असत्य नहीं था। धन्यवाद। मैं वैद्य तो बन गया, मगर मुझे वैद्य धर्म आपने सिखाया। आपने शत्रु के वैद्य पर विश्वास दिखाया है प्रभु। विश्वास रखिए, मेरी विद्या आपको निराश नहीं करेगी। वैदराज, धन्यवाद देने को बहुत समय है। पहले आप लक्ष्मण भैया की सुध कीजिए। क्षमा करें रघुनंदन, इंद्रजीत के अस्त्र ने बहुत गहरा घाव छोड़ा है। न इनकी हृदय गति में नाद है, न श्वासों में प्राण। तो क्या समस्त लंका में कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा उपाय नहीं है जो इनके प्राण बचा सके? मैं विवश हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाने का कोई तो उपाय होगा। उपाय है तो, किंतु असंभव है। कर्मवीर अपने कर्म से हर असंभव को संभव कर देते हैं। वैदराज, आप तो केवल मार्ग बताइए, उस पे चलना मेरा कर्तव्य है। हनुमान, कार्य सरल नहीं, महाकठिन है, और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी कठिनाई तो समय का अभाव है। लक्ष्मण के पास केवल सूर्योदय तक का समय, जिसे पाने के लिए भी देवताओं को वर्षों संघर्ष करना पड़ा। तुम उसे सूर्योदय से पहले कैसे ला पाओगे? आप बस उपाय बताइए। सुदूर हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर कुछ अलौकिक और अति दुर्लभ औषधियां हैं प्रभु, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। यदि सूर्योदय से पूर्व वे औषधियां प्राप्त हो जाएं, तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। सुषेण के पास कोई उपचार ना हो, यह संभव है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और पता लगाओ कि उनकी योजना क्या है। साम दाम दंड भेद से उनकी योजना सफल करो, क्योंकि एक बार लक्ष्मण मर गया तो राम स्वतः अपने अस्त्र डाल देगा। उसका धर्म उसके मार्ग का कांटा बनेगा
और उसकी हार का कारण भी। ये करना मेरे लिए आनंददायी होगा लंकेश। मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण के पास केवल सूर्योदय तक का समय, किंतु सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं। इतने शीघ्र पृथ्वी के दूसरे छोर से वो औषधियां लाना असंभव है। प्रभु श्री राम की भक्ति के आशीर्वाद से मैं हिमालय ही क्या पूरे इस ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके लौट सकता हूं। वैद्यराज जी, आप तो केवल इतना बताइए कि इस घोर अंधकार में मैं उस जड़ी बूटी को पहचानूंगा कैसे? सुदूर हिमालय में वे 4 दिव्य औषधियां हैं, विशालय करणी, स्वर्ण करणी, धरणी और मृत संजीवनी। इनकी पहचान इनके तेज से होती है। रात्रि के अंधकार में भी वे सूर्य की तरह चमकती हैं। हनुमान कालकूट की भी काट नहीं थी, पर जब सृष्टि हलाहल से कांपी तो जन जन की प्रार्थना पर महादेव ने उसकी काट खोज निकाली। लक्ष्मण मेरी सृष्टि है हनुमान, और तुम में मैं महादेव को देखता हूं। मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा लो हनुमान। मैं ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु, आपके हाथ केवल आशीष के लिए उठे तो दास का जीवन सार्थक है। प्रभु, प्रभु, आप अपने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सूर्य उदय से पहले मैं राम काज निपटाकर यहाँ पर आ सकूं। जो संजीवनी बूटी लाने जाओगे, काल नेमी के रहते ये काज कभी सफल नहीं होगा हनुमान। मुझे तुम्हारी शक्ति और भक्ति पर पूरा विश्वास है। संसार में यदि यह दुर्गम कार्य कोई कर सकता है तो वो केवल तुम ही हो। बजरंगबली, जाओ और शीघ्र अतिशीघ्र वापस आओ। केवल लक्ष्मण के ही नहीं, तुम्हारे राम के प्राण भी तुम्हारे ही हाथ में है। प्रभु, ये इस सेवक का वचन है। कल सूर्योदय पर आप और भैया लक्ष्मण का हाथ इस हनुमान के शीश पर होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। जय श्री राम। अद्भुत है श्री राम और हनुमान का संबंध। आदर्श संबंध ऐसा ही तो होता है देवी, जहां भगवान को भी अपने भक्त पर उतना ही भरोसा हो जितना भक्त को अपने भगवान पर है। इन दोनों के संबंध ने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि अकेले विश्वास की शक्ति पर्याप्त है अंधकार में प्रकाश जगाने के लिए, असंभव को संभव कर दिखाने के लिए। किंतु समय की सीमा का क्या महादेव? यदि सूर्योदय के पूर्व। सब समय का ही तो चक्र है।
रही बात सूर्यदेव के उदय होने की, तो उसमें अभी समय शेष है। आप निश्चिंत होकर देखती जाइए। सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य सफल होता है या असफल। किंतु कैसे चिंता ना करूं महादेव, वहां श्री राम विवश हैं, लक्ष्मण मूर्छित, उस पर से काल नेमी निकल पड़ा है, हनुमान के मार्ग की बाधा बनने। जो बाधा बड़ी ना हो वो राम का अयन नहीं, अर्थात रामायण नहीं। और जो संकट को पार ना पा सके वो संकट मोचन हनुमान नहीं। ये तो वही स्थान है जहां मेरे प्रभु श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ उन्होंने वनवास का समय बिताया था। चित्रकूट, मुझे क्षमा करना पवित्र चित्रकूट। मैं इस माटी पे कुछ देर और रुकता जहां मेरे प्रभु श्री राम ने अपना समय बिताया था, पर अभी मेरे पास समय थोड़ा कम है और मुझे मेरे प्रभु का काम करना है। जय श्री राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। ये स्थान उपयुक्त है। राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम। आ गए हनुमान, स्वागत है तुम्हारा। योगीराज, आप मुझे जानते हैं? योगी हूं, त्रिकालदर्शी हूं, और सबसे बड़ी बात, नर रूपी नारायण प्रभु श्री राम का भक्त हूं। अब एक राम भक्त राम काज को निकले दूसरे भक्त को तो पहचानेगा ही। और मैं तो ये भी जानता हूं कि रघुनाथ जी के अनुज लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और तुम उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आए हो। महात्मन, जब आप इतना कुछ जानते हैं फिर तो संजीवनी का पता भी जानते होंगे। आप मुझे कृपा करके बताइए कि किस ओर जाऊं मैं? उस दुर्लभ जड़ी बूटी को मैं कहां पर ढूंढूं ताकि मेरा समय बचे और मैं सूर्योदय से पहले लंका पहुंच सकूं? अवश्य हनुमान, वर्षों के तपोबल से उन जड़ी बूटियों को खोजने का दिव्य मंत्र अर्जित किया है मैंने, जिसकी दीक्षा मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम अपना उद्देश्य शीघ्र अति शीघ्र पूरा कर सको। महात्मन,
मेरे पास ना समय नहीं है। आप शीघ्र दीक्षा देने की मुझ पर कृपा करें। ये मंत्र अति विशिष्ट है हनुमान, और पवित्र भी। इसे धारण करने के लिए मन के साथ साथ तन का स्वच्छ होना भी आवश्यक है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पास में ही सरोवर है, जाओ वहां जाकर स्नान शुद्धि कर लो, फिर मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दूंगा। जो आज्ञा महात्मन, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जा तो रहे हो तुम, किंतु लौट नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तालाब में तुम शुद्धि के विचार से जा रहे हो, वहां तुम्हारा काल तुम्हारा तर्पण करने को तत्पर है। सुषेण जी, इस काले रंग का क्या अर्थ हो क्या रहा है लक्ष्मण जी को? समय बीतने के साथ साथ शक्ति अस्त्र का विष इनके शरीर में घुलता जा रहा है। समस्या बहुत विकट होती जा रही है। इनके अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर रहे हैं। अब तो सिर्फ आस है तो हनुमान से। बस वे किसी तरह सूर्योदय से पूर्व संजीवनी यहां ले आए। प्रणाम हनुमान। आप कौन हैं देवी, और ये कैसी माया है? मैं गंधर्व कन्या कल्पामी हूँ, जो एक ऋषि के श्राप के कारण इस मकर योनि में कष्ट भोग रही थी। अपने श्राप से मुक्त होने के लिए
मैंने आपके पैर पकड़े, आपके कारण मेरा मोक्ष हुआ, उसका धन्यवाद। आपके इस उपकार का मोल नहीं चुका सकती, किंतु जाते जाते कुछ बताना चाहती हूँ। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जिसे आप मार्गदर्शक समझ रहे हैं वो एक योगी नहीं, एक महाकुटिल राक्षस है। राम काज पर निकले हैं, सतर्क रहें। बस मुझे मुक्त करने के लिए, मोक्ष देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान के होते भक्त को क्या मोक्ष देना? नाम भी प्रभु श्री राम का लो, वो ही एक सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ये बच कैसे गया? अब तो कोई और जुगत लगानी होगी। राम श्री राम श्री राम राम राम। स्नान हो गया हनुमान? अब मंत्र लेने के लिए सज्ज हो जाओ। अवश्य महात्मन, परंतु उससे पहले इस शिष्य से आप गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो है। बिना गुरु दक्षिणा के दीक्षा कैसे फलवित होगी? और फिर मंत्र पाने के पश्चात मेरे पास समय भी तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, दो। ये क्या था? गुरु दक्षिणा। तुम जैसे ढोंगी गुरुओं को ऐसी ही गुरु दक्षिणा देने की नीति है। तुम्हें क्या लगा अपने इस कपट से तुम राम भक्त को भटका दोगे, मेरे उद्देश्य को असफल करोगे? ओ, तो तुम पहचान गए हो। लेकिन ये जान लो, मरीच पुत्र कालबेनी तुम्हारा ये उद्देश्य कभी पूरा नहीं होने देगा। यदि कुछ पूरा होगा तो मेरा राम से प्रतिशोध और मेरे पिता की हत्या का प्रतिकार। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। राम काज के आड़े आने वाले को ये राम भक्त कैसे छोड़ सकता है? तुमने मुझे भटकाने का पाप किया। प्रेम और पवित्रता का सागर प्रभु श्री राम का नाम अनंत काल तक सम्मान और सद्भाव के साथ लिया जाएगा। और जो भी मन में दुर्भाव रखकर प्रभु श्री राम का नाम लेगा, उसे दंड देने उनका ये भक्त हनुमान स्वयं आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अब इस अनंत हिमालय में द्रोणगिरि पर्वत और वो चमकती संजीवनी मुझे कहां मिलेगी? सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं है। कहाँ रह गए हनुमान? हनुमान, निराश मत करना। इस संकट का मोचन केवल वही कर सकते हैं।
यहाँ तो कोई भी दिव्य जड़ी बूटी नहीं दिख रही। शीघ्र आओ हनुमान, शीघ्र आओ। माता, मैं आपके सामने रूप बदल कर आया। मैंने माया का प्रयोग करके छल किया। मैया, आप मुझे क्षमा कीजिए, पर आपका दर्शन करना, आपसे भेंट करने का सौभाग्य छोड़ नहीं सका ये हनुमान माता। माता, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने वर्षों आपसे विचोह, आपको ना देख पाने का दुख मेरे हृदय को कैसे छलता रहा माता। बस पुत्र, संभालो स्वयं को। माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके समक्ष आया तो भी माया के आवरण में लिपटकर, रूप बदलकर माता। नहीं पुत्र, क्षमा मत मांगो। बताओ, कैसे हो तुम? कैसी है मेरी अयोध्या, मेरे श्री राम? माता के बिना भला ये संतान कैसी होगी? महारानी के ममतामय आंचल के बिना प्रजा भला कैसी होगी? हृदय में बिरहा की पीड़ा लिए प्रभु श्री राम कैसे होगे मैया? महलों में जन्मी, महलों में ब्याही, महलों को छोड़कर इन वनों में रह रही मेरी मैया पहले मुझसे मेरी कुशल चीन पूछ रही है। इतनी ममता केवल आप में ही हो सकती है माता। क्षण क्षण प्रभु से विरहा का दुख झेल कर भी कभी किसी को आपने अपना सत्य पता नहीं लगने दिया माता। आप धन्य हैं माता, आप तो धन्य हैं। नहीं पुत्र, किस विरह और किस पीड़ा की बात कर रहे हो तुम? मेरे श्री राम तो सदा मेरे साथ ही है। आओ, तुम्हें भी उनके दर्शन करवाती। ये रहे तुम्हारे प्रभु। सदा मेरे साथ, मेरे पास। संसार का कोई छल, कोई बल श्री राम को सीता से भिन्न नहीं कर सकता। जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? माना कि मेरे प्राण संकट में पड़े, किंतु इस एक निर्णय ने आपको राजा बना दिया। ऐसे राज्य का राजा जिसकी प्रजा को उंगलियों पर गिना जा सके। प्रजा चाहे मुट्ठी पर हो
या अनगिनत, राजा तो राजा ही होता है। हमें चलना चाहिए भैया। राजा का दायित्व धरा पर रह रहे हर जीव की रक्षा का है, फिर चाहे उनके लिए युवराज के प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। महायोद्धा लव की विजय हो। मैं वचन देता हूँ ऋषिवर, मेरे भ्राता लव उस धारा के हर अधर्मी का संहार करेंगे। प्रण पूर्ति का आशीर्वाद दीजिए। लोवना मृतकों का नगर है, वहां कोई भी जीवित नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें वहां मृत जीवों को जीवन दान देना होगा। मृतका की नगरी अर्थात प्रेतात्माएं, इसलिए कहता हूँ बिना सोचे समझे प्रण लेने से प्राण भी जा सकते हैं। अब जाओ भूतों की नगरी। माता कहती है कि ऋषि मुनियों के हर आदेश में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, जो ना हम सोच सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। जैसे ऋषि विश्वामित्र श्री राम को लेकर गए थे ताड़का के वध के लिए, किंतु लौटे श्री राम और माता सीता को एक करके, वैसे ही यदि आपने हमारे लिए ये पथ चुना है तो उसके पीछे अवश्य कोई उद्देश्य होगा। हमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। विजयी भाव। आयुष्मान बाबा। अरे सोमकंठ, बैठ क्यों गए? मैं यही रहकर ऋषिवर की सेवा करूंगा भ्राता लव। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं ऋषिवर की सेवा करूंगा। नहीं जाना मुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ रहकर संतों की सेवा करनी है। ये घटना ने कैसा मोड़ ले लिया। जब लव कुश लक्ष्मण जी और उनकी सेना के समक्ष आने वाले थे, तब ऋषि अगस्त ने भेज क्यों दिया? क्योंकि नियति हमारी इच्छा से नहीं, अपने नियत समय से चलती है प्रिय गणेश। युग चाहे जो भी हो, महर्षियों और मुनियों ने नियति के निर्णय को गति देने का कार्य सदैव किया है। जैसे वर्षों पूर्व ऋषि अगस्त्य ने श्री राम और लक्ष्मण की जीवन यात्रा को आकार देने का कार्य किया था। किंतु लवकुश के इस उद्देश्य में इस अवरोध का क्या कारण है महादेव? क्या उन्हें और सज्ज होने की आवश्यकता है? रघुवंश का भविष्य बनने के लिए, अयोध्या का कल बनने के लिए, श्री राम के पुत्र लव और कुश बनने के लिए अभी इन दोनों को जीवन के और कई युद्ध लड़ना शेष है। और लक्ष्मण का क्या? वो तो प्रसेनी गांव पहुंचने वाले हैं। क्या वो शत्रुघ्न को खोज पाएंगे? सैनिकों, इस गांव की सीमा को घेर लो। कौशल की भूमि पर अयोध्या के ध्वज के स्थान पर यह चिन्ह लगाने का दुस्साहस किसने किया है? ये मेरी चेतावनी है आप सभी को। उन दोनों ऋषि कुमारों और उनके साथ आए अश्व को हमें अर्थात राजा राम के प्रतिनिधि लक्ष्मण को सौंप दीजिए। समझ गए। विरोध की आंधी विवेक को उड़ा ले गई। आप सभी पीछे हट जाइए, अन्यथा विवश होकर
मुझे आप सभी को बंदी बनाना होगा। हमारे मन में राजा राम के लिए श्रद्धा भी है और सम्मान भी, किंतु हम लव को अपना राजा और उनके भ्राता कुश को अपना युवराज मान चुके हैं। इसलिए अब आपको हमारे गांव के भीतर आने के लिए उनकी आज्ञा लेनी ही होगी। ये कौशल राज्य है और यहाँ के केवल एक ही राजा है, कौशल नरेश, अयोध्यापति श्री राम। किंतु ये समय आप सभी की आंखों पर बंधी भ्रम की पट्टी खोलने का नहीं है। पग पीछे हटाइए। हम यहाँ उस अश्व और शत्रुघ्न को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आप में से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पग पीछे हटाइए और भीतर आने दीजिए हमें। क्षमा करें, महाराज की अनुमति के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। अन्यथा क्या? लड़ोगे हमसे? ये पीछे जो खड़ी है ये अयोध्या की वीर सेना है। जीत पाओगे इससे? नहीं, और इसलिए हमारे महाराज के आज्ञा के बिना भीतर आने के लिए हम सब के शवों पर पग रखकर बढ़ना होगा और हम सबको मारना होगा। मारना होगा, मारना होगा। आइए, रंगिए अपनी तलवार को हम निर्दोषों के रक्त से। स्वर्ण माला को बार बार खोलने बांधने में, गम से गांठ मारने में भी निपुण हो गया हूँ। अब तुम इसे नहीं खोल सकते। ऐसा मत करो, लौटने दो मुझे। चलते रहो, हम उचित मार्ग पर है। राजा सत्यतीर्थ का नगर समीप ही है। राजा लव, विनती है, खोल दीजिए मुझे, लौटने दीजिए अगस्त्य मुनि के पास। कदापि नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे। तुम्हें अकेला छोड़ना अर्थात संकट को आमंत्रण देना। पता नहीं कब कहाँ कोई तुम्हें उठाकर ले जाए। एक बार वो रक्तकेतु आ गया और एक बार स्वयं ही उस असुर की माया से बेसुध हो गए। संकट का निमंत्रण मैं नहीं, तुम हो तुम। रुक जाता तो अगस्त्य ऋषि से तनिक ज्ञान ही ले लेता। वो एक ग्रास में पूरा का पूरा वो तभी असुर खा गए थे। आथा समुंदर को पीकर बंजर कर दिया था उन्होंने। ना कुछ सीख जाता उनसे। क्यों, जल पीना नहीं आता क्या? अच्छा, तो आलो का पूरी क्यों नहीं लेकर गए मुझे? ले जा रहे हो तो वो भी वहाँ जहाँ प्रेतों का ढेर है। मेरे पास तो स्वर्ण कमल की माला भी नहीं कि मैं अदृश्य हो सकूं। आलोकपुरी के मार्ग में हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम स्वयं पीछे रह गए थे। इतना खाते क्यों कि भाग ही ना सको? शांत रहो, वो देखो। देखो, कहा था ना तुम संकट में ले जाओगे मुझे। नहीं नहीं नहीं, कुछ जाने दो मुझे, मैं नहीं आऊंगा। देखो, तुम तो योद्धा हो तो साधारण सा बालक हूँ ना। देखो देखो, छोड़ दो मुझे, भाग सकता हूँ, लड़ नहीं सकता। चलो चलो। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे बांधे बांधे धनुष कैसे चलाऊंगा? इतने भ्रमित क्यों? कभी खोलो कभी बांधो। नहीं, जो भयभीत होते हैं उन्हें प्रेत सबसे पहले प्रहार करते हैं।
आप सभी मिलकर किसी को भी राजा बना देंगे तो क्या वो मान्य हो जाएगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे प्राण बचाए उन पर प्राण निछावर करने का धर्म है हमारा। लव कुश जितने वीर हैं उतने ही धीर भी। वो हमारे रक्षक भी हैं और हमारे शुभचिंतक भी। परंतु क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते? शास्त्र अनुसार संपूर्ण कौशल राज के केवल एक ही राजा हो सकते हैं और वो राजा हैं श्री राम। शास्त्रों की अनुमति से ही ये निर्णय लिया है हमने। परिस्थिति के अनुसार विशेष पूजा करके कुछ समय के लिए अपना राजा बदल सकते हैं और इनका राज्याभिषेक तो स्वयं ऋषिवर हरित ने किया है। इसलिए आने वाली पूर्णिमा तक लव ही हमारे महाराज रहेंगे। हाँ हाँ, लव और कुश ने असुरों को मारकर हम सबको घोर विपदा से बचाया है। रघुकुल ने रक्त बहाया है इस धरा के लिए और आज इसी धरा की प्रजा अपने ही राजा के आदेश की अवहेलना कर रही। क्या लव कुश के कुल का भी भान है आप सभी को? भूत प्रेतों की नगरी, यही स्थान मिला था ऋषि अगस्त्य को। यहाँ अजय होना तो छोड़ो, जीवित रहना भी कठिन लगता है। अभी तो उनकी महिमा गा रहे थे। हाँ, आगे बढ़ो। भैया सावधान। ये तो स्वर्ण है। और ये भी। भैया ये स्थान स्वर्ण से बना है, कहीं हम लंका तो नहीं पहुंच गए? अच्छा, तो अभी तक कितने सागर पार किए हैं तुमने? पहले इस जाल से अपनी धोती को तो संभालो, फिर हंसना। समझ गए ये लंका नहीं है, अब चले आगे। यहाँ तो सन्नाटा है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है, हर ओर धूल है। झील का जल कैसे काला पड़ गया है। स्वर्ण की नगरी जो अब भक्तों की नगरी हो गई है। यह अवश्य ही सतीर्थ का महल होगा। वो देखो, कोई है वहाँ। भेष से तो ब्राह्मण देव लगते हैं। हाँ, कदाचित मार्ग भटक गए होंगे। सोम, तुम जाकर उनसे पूछो, हम महल की ओर जाते हैं। अति उत्तम। अब दोनों जाइए महल, उन भूतों के राजा और सैनिकों के पास। मैं इन भद्रा पुरुषों की रक्षा करता हूँ। मैं तो बच गया। सुनिए ब्रह्मदेव। प्रेत! सोम,
प्रेत आत्माएं जिनका श्राद्ध पूर्ण नहीं हुआ। कैसे पता भैया? उनकी शिखाओं को देखो।